मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। अटति यद भवा नाविकाननं तुतिर्युगायते त्वां पश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पार्श्वकृतदिशाम्। ॐ देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। आज आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो एक भक्त के साथ घटी। यह बिहार के रहने वाले थे। यह बात 1974 की है। उनके पिता बहुत बीमार पड़े। उनके मामा डॉक्टर थे। पिताजी को बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बड़े बड़े अस्पताल में दिखाया गया। लोगों ने उनको कैंसर घोषित किया। अंत में एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने इनसे कहा, इनकी दवा वगैरह सब बंद कर दो, घर ले जाओ, इनको केवल गंगा जल दो, क्योंकि ये केवल 15 दिन के मेहमान हैं। वह भक्त बहुत दुखी हुआ, पिताजी को घर ले आया। उस समय कुंभ का मेला हरिद्वार में चल रहा था। भक्त ने अपनी मां से आज्ञा लेकर हरिद्वार प्रस्थान किया, जहां देवराहा बाबा विराजमान थे। सुबह 8 बजे देवराहा बाबा जहां विराजमान थे, यह भक्त वहां पहुंच गया। इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे कि बाबा ने इनको रात को 8 बजे बुलाया। बच्चा बोलो क्या कहना है। इस भक्त ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी के साथ हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि केवल 15 दिन के मेहमान हैं। बाबा ने कहा, बच्चा यह सेव प्रसाद के रूप में ले जाओ, पिताजी को खिला देना, ठीक हो जाएंगे। भक्त घर वापस आते हैं, पिताजी को सेव खिलाते हैं। 4 महीने के अंदर उनके पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हो गए। जब इन्होंने डॉक्टरों को बताया कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उन्होंने कहा यह असंभव है। जब इस भक्त ने देवराहा बाबा की चर्चा की, तब उन्होंने कहा कि हाँ, अगर बाबा ने आशीर्वाद दिया है तो कुछ भी संभव है। यह मेरे गुरु का प्रताप है, प्रभाव है। ऐसे योगी शायद हजारों वर्षों में एक आध बार कहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी योगी नहीं है, वह है, लेकिन लोगों के बीच में नहीं आना चाहते। वह अपने आप में, अपनी मस्ती में, अपनी साधना में लगे रहते हैं। जबकि हमारे गुरु ने लाखों लोगों का भला किया बिना किसी से कुछ लिए हुए। उन्होंने केवल देना जाना। और ऐसे 1-2 व्यक्ति कैंसर से मुक्त नहीं हुए, हजारों हजारों लोग हुए। ऐसे सदगुरुदेव भगवान देवराहा बाबा को कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से भी मैं एक विनती करता हूँ, समय जा रहा है,
हम समय को नहीं काट रहे हैं, समय हमें काट रहा है। अपने आसपास, अपने भीतर एक जिज्ञासा लाइए कि हमको गुरु करना है। गुरु करिए। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। यह प्रमाण है। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना है। प्रमाण है यह। चलिए, रामचरितमानस, सुंदरकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का व्याख्यान कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं। हम अब तक जहां पहुंचे हैं वहां की हालत यह है कि हनुमान जी लंका से वापस आ गए हैं। सारे के सारे रीछ बानर बहुत प्रसन्न हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम का कार्य कर दिया। अब सब लोग भगवान राम के पास, सुग्रीव के पास उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। सब लोग प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम का जो कार्य था, माता सीता को ढूंढना, उन्होंने ढूंढ लिया। और इस प्रकरण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि भगवान राम उस समय जितने भी बानर भालू रीछ थे, जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, असंख्य थे, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। भगवान राम, अमित का अर्थ है जिसको आप माप न सकें, गिन न सकें, जिसकी गणना न कर सकें। और उन सारे रीछ बानर बंदरों से भगवान एक साथ हजारों करोड़ों अपना रूप लेकर के सबसे मिलते हैं, और सबको यही लगा कि भगवान हमसे ही मिले हैं। इसकी सबको बहुत प्रसन्नता है। यह इतना सुंदर दृश्य है सुंदरकांड में कि शायद इस बात के कारण भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने हृदय में सोच विचार कर इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा है। इसमें हनुमान जी की बहुत महिमा है, हनुमान जी का बहुत गुणगान है, जिसको हनुमान जी खुद नहीं गाते, खुद नहीं व्यक्त करते, दूसरे लोग इसको व्यक्त करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि क्या बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। उनकी लेखनी लिखती है, बाबा जी कहते हैं, जामवंत जी भगवान राम को संबोधित करके कह रहे हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जापर नाथ करहु तुम दाया। जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान राम, आप जिस पर दया करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान राम, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके ऊपर देवता, मुनि, ऋषि, मनुष्य सब लोग प्रसन्न होते हैं। कहीं कहा भी है, जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो इस तरह से जब
अपने इष्ट देव की कृपा भक्त के ऊपर होती है तो उसे सर्वत्र चारों तरफ शुभ ही शुभ दिखता है। उसके साथ शुभ ही शुभ घटित होता है। सोई विजयी बिन ये गुण सागर तासु सुजसु लोक उजागर। हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है उसे सर्वत्र विजय मिलती है और वह बहुत विनम्र होता है और उसमें सारे गुण उपस्थित होते हैं और जो उसकी कीर्ति है, जो उसका यश है, वह सारे विश्व में तीनों लोकों में उजागर होता है, तीनों लोगों में विख्यात होता है। प्रभु की कृपा भयउ सबका जो जन्म हमार सुफल भाजो। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से जो भी कार्य थे सारे के सारे कार्य संपन्न हो गए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। और इस तरह से जो हमारा जन्म है वह सफल होगा। हम धन्य हो गए कि हम आपके कार्य में सहायक बने। इसी को परोपकार कहते हैं। सदैव परोपकार में तल्लीन रहिए। जहाँ तक हो सके लोगों का तन मन धन से कल्याण करिए, भला करिए और अगर न कर पावे तो हाथ जोड़ करके शांति से बैठे रहिए। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी सहसा उमुक न जाये सबरनी। जामोहन जी भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, यह पवन सुत हनुमान, इन्होंने जो यह काम किया है इसको हम सहस्त्रों मुख से, हजारों मुख से भी कहना चाहें, सरस्वती कहना चाहें, शेषनाग कहना चाहें, ब्रह्मा जी कहना चाहें तो भी सब लोग असमर्थ रहेंगे। इतना सुंदर काम हनुमान जी ने किया है। पवन तनय के चरित सुहाये जामवंत रघुपति सुनाये। जामोहन जी ने भगवान राम को हनुमान जी के जो भी सुंदर, जितने भी सुंदर चरित्र हैं सब कह करके सुनाए। सब सारा का सारा वृत्तांत भगवान से कहा। सुनत कृपा निधि मनयति भाये पुण्य हनुमान हरषि लाये। भगवान भक्त के ऊपर जब प्रसन्न होते हैं, कब प्रसन्न होते हैं? जब उनका चरित्र, उनका गुणगान लोग करते हैं। लोग भक्त का चरित्र, भक्त का गुणगान सुन करके प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और इतना प्रसन्न होते हैं कि जो उनका भक्त है उसको अपने गले से लगा लेते हैं। धन्य है मेरे प्रभु भगवान राम, उनको कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। कहु तात के ही भांति जान की रहते करती रक्षा स्वप्राण की। अब तक जामवंत जी ही बोल रहे हैं
अब भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं कि हे बच्चा, ए हनुमान, बताओ कैसे जानकी अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। जो तुमने वहां देखा उसका वर्णन करो, मुझे बताओ कि कैसे वह जीवित है। अद्भुत वर्णन है इस दोहे में। नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, 24 घंटे माता सीता राम 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 का जप करती हैं और आपका सदैव हृदय में ध्यान करती हैं। यह जो ध्यान है यह दरवाजा है, और जो उनकी आंखें हैं वह आंखों से सदैव आपके चरणों को निहारती हैं। उनकी आंखें आपके चरणों के अलावा कुछ नहीं देखती हैं। यह दरवाजे के ऊपर ताला लग गया, और जब ताला लग गया तो जो प्राण पखेरु हैं वह बाहर कैसे जा सकते हैं। इस तरह से माता जानकी अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, वाला राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर हर महादेव, जय सिया राम। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। ओम शांति शांति शांति।